अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं भी माय लव का 12th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें प्लीज़। और जो लोग चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मेरे साथ ही रहा करिए ना, इधर उधर ना जाया करें। और मुझे पता है कि मैं कभी कभी स्टोरी ऊपर नीचे टाइम के साथ और कभी तो एक दिन छोड़ के ही अपलोड करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बिज़ी होती हूँ। सो आई होप आप लोग समझोगे और माइंड नहीं करोगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो कि थोड़ी सैड हो रही है। लेकिन आपने रोना तो बिल्कुल नहीं है, आपको पता है ना मेरी सारी स्टोरीज़ के एंड हैप्पी होते हैं, तो इसका भी हैप्पी एंड होगा। लेकिन फिर दुख सुख तो आते ही रहते हैं ना। तो चलें हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। विंग ने लैंसैन को जो सच्चाई बताई थी उससे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था। और वो पास ऐसे ही शौक खड़ा उसकी तरफ देखे जा रहा था। देखो, ये अगर मजाक है ना तो ये बहुत बुरा मजाक है, बहुत बुरा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, ठीक है, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन ये कोई घटिया मजाक नहीं चलेगा। और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं कैसे किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो सकता हूँ? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना, तो ऑफ कोर्स ये बच्चा हमारा ही है। और मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन विंग जो दूसरी तरफ बिल्कुल ही सीरियस था। हाँ, तुम सच कह रहे होगे, लेकिन झूठ मैं भी नहीं बोल रहा। तुम बताओ, किसका बच्चा है ये? बताओ मुझे, किसके साथ मिल के तुमने मुझे धोखा दिया है? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम मेरी बात तो सुनो। लैंसैन फिर से बोलने वाला था, लेकिन विंग ने जैसे उसे एकदम से चुप ही करवा दिया था और उसे वो सोफे पे धक्का दे के अंदर ही चला गया था। और ये पता नहीं क्या ही हो रहा था, कुछ भी समझ तो नहीं आ रहा था ना लैंसैन को। और विंग थोड़ी देर के बाद कुछ रिपोर्ट से लेके आया था और वो जाके उसने सीधा उसके मुंह पे मारी थी। पढ़ सकते हो ना? हाँ, मेडिकल की तुम्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन इसमें तो साफ साफ लिखा है ना, वो भी इंग्लिश में लिखा है कि मैं विंग कभी बाप नहीं बन सकता, नहीं बन सकता मैं। और लैंसैन उन रिपोर्ट्स को देख रहा था जिसमें यही लिखा हुआ था कि विंग जो कि एक एक्सीडेंट की वजह से, ज़्यादा ज़ख्मी होने की वजह से अब कभी बाप नहीं बन पाएगा। ये मुझे नहीं पता ये क्या है, क्यों है, लेकिन मैं भी सच कह रहा हूँ। और तुम्हें इन रिपोर्ट्स पे यकीन है, मुझ पे यकीन नहीं है। भला मैं क्या करूँगा किसी और के साथ? तुम क्या मुझे जानते नहीं हो? हाँ जानता हूँ, इसीलिए तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये कैसे कर सकते हो। बताओ मुझे, कौन है इस बच्चे का बाप? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं सच कह रहा हूँ, इस बच्चे के बाप तुम ही हो और मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। और प्लीज़ आप बार बार मुझसे ऐसे सवाल करना बंद करो, मुझे इरिटेशन हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे सच में गुस्सा आ रहा है, मैं रोना शुरू हो जाऊँगा नहीं तो। अब मैं तुम्हें क्या बोलूँ? लैंसैन जो कि अब सच में दुखी हो गया था और उसे समझ ही नहीं आ रही थी उसके साथ क्या ही हो रहा है। सच में उसे रोना ही आ रहा था। हाँ, वो रोता नहीं था, लेकिन आज उसे पता नहीं क्यों ही रोना आ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा था। वो एक तो वो प्रेग्नेंट था, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और अब विंग ने क्या ही उसके सर पे जैसे बम फोड़ दिया था, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। देखो लैंसैन, मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीरियसली तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सच है। और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। और देखो, गलती किसी से भी हो सकती है। आई नो मैं तुम्हें टाइम नहीं देता था और तुम मुझे ना मत भी समझते हो ना। मैं तुम्हें सही से शायद बैड पे बस बहुत हो गया। जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है तुम बकवास किए ही जा रहे हो, किए ही जा रहे हो। मैंने एक दफ़ा बोल दिया ना कि इस बच्चे के बाप तुम हो, तो मतलब तुम ही हो। और तुम ऐसे कैसे बार बार एक ही बात को, वो भी इतनी घटिया बात को रिपीट किए ही जा रहे हो। और क्या प्यार करते हो तुम? हाँ, बोलो क्या प्यार है तुम्हारा? जब तुम्हारे प्यार में एतबार नहीं है, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, तो मैं तुम्हारे प्यार का अचार डाल लूँ? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। और प्यार सिर्फ बेड शेयर करने से नहीं होता, एक साथ रहने से नहीं होता। प्यार एतबार से होता है, ट्रस्ट से होता है। और अगर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, तो तुम कैसे कह सकते हो तुम मुझसे प्यार करते हो? लैन जैन की आभासी हो गई थी और वो तो जैसे फाटी पड़ा था। हाँ, मैंने बातें की और तुम्हें बुरा लग गया और तुमने जो मुझे ऐसे
बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से धोखा दे दिया, उसका कुछ नहीं। ये रिपोर्ट्स तुम देख रहे हो, ये आज से कितने साल ही पुरानी है और ये बिल्कुल सच है। और मैं अपनी इसी कमी को पूरा करने के लिए तुम मेडिसिन खाता था, तुमने मेरी मेडिसिन भी छुड़वा दी और उसके बावजूद भी तुम मुझसे कह रही हो कि तुम मुझसे प्रेग्नेंट हो गए। ऐसे कैसे ही हो सकता है? जब मैं मेडिसिन भी नहीं लेता था, तुमने मुझे वो लेने भी नहीं दी। जब मैं तुम्हारी नज़र में नामर्द था, उसके बावजूद तुम मेरे साथ रहे। और अब तुम ये सारा कर करा के भी पता नहीं किसका गुनाह मेरे सर पे डालने की कोशिश कर रहे हो। बस बहुत हो गया डॉक्टर। तुम मेरे बच्चे को ऐसे गुनाह नहीं कह सकते और मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने जो भी किया बस तुम्हारे साथ किया है, अच्छा या बुरा। और अगर वो गुनाह या सवाब है तो इसका फैसला करने वाले तुम भी नहीं होते, कोई भी नहीं होते। तुम समझ गए? मैंने तुमसे शादी की है, मैंने तुमसे प्यार किया है और तुम कैसे मुझ पे ऐसे इल्ज़ाम ही लगाए जा रहे हो? बहुत बुरी बात है ये। देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम मुझ पे यकीन करो। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारी मामा ने या चैंग ने तुम्हें बोला होगा ना, है ना? उन्होंने बोला है ना तुम्हें ऐसा बोलने को, ऐसा करने को, और तुम इसी वजह से मुझ पे शक कर रहे थे, ऐसे अजीब-अजीब सी बातें भी कर रहे थे। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आई स्वेयर ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं है। और तुम कैसे मुझ पे शक कर सकते हो? नहीं करो ना शक, तुम पढ़े-लिखे आदमी हो। और देखो टेस्ट तो दोबारा भी हो सकता है ना, तुम अपना टेस्ट करवा लेना। तुम्हें मुझ पे यकीन करना चाहिए, मैं तुम्हारी वाइफ़ हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी का साथी हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? अच्छा, टेस्ट करवाऊँ मैं? क्यों ही करवाऊँ टेस्ट? मुझे पता है अपने बारे में, मैं सब जानता हूँ और मैंने कितनी बार टेस्ट करवाया है, सिर्फ़ एक बार नहीं, हर बार थोड़ी रिपोर्ट गलत आएगी। और रही तुम्हारे साथ बेड शेयर करने की बात, तो वो तो बस मैं तुम्हारी खुशी के लिए करता था, वरना मुझे तो क्या बोले जा रहे हो तुम? यानी कि तुम ये कहे जा रहे हो, हाँ, बस यही, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुमने बोला अभी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ, प्यार करता हूँ, लेकिन क्या? तुम ये कहना चाहते हो तुम्हें मेरे लिए फ़ील नहीं होता? मैं तुम्हें फ़ोर्स करता था सब करने के लिए और लैन-ज़ैन को तो अब यकीन ही नहीं आ रहा था। विहिंग अब कैसे एकदम से मासूम ही बन के सारा इल्ज़ाम उसी पे लगाए जा रहा था। देखो मैंने वो नहीं कहा, हाँ तुमने यही कहा, तुमने ये कहा कि तुम एक नामर्द थे, मैंने तुम्हें फ़ोर्स किया अपने साथ सब करने के लिए और तुम मेडिसिन लेते थे और मैंने तुम्हें वो मेडिसिन रुकवा दी ताकि मैं तुमसे प्रेग्नेंट ना हो सकूं। यही कहना चाहते हो ना तुम? हाँ यही सच है और तुम तो बच्चे चाहते भी नहीं थे ना। और फिर एकदम कैसे तुम वार्म रखने के लिए रेडी हो गए, बताओ मुझे। वहीं ने भी अब सवाल के जवाब में सवाल ही खा दिया था। हाँ, क्योंकि मैं रेडी हो गया था, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, मैं तुमसे प्यार करने लगा था और वही चीज़ थी ना जो हमें एक साथ जोड़े रख रही थी। और मुझे पता चल गया था कि बच्चे बिल्कुल भी बुरे नहीं होते, वो सब मेरा पागलपन था और कुछ भी नहीं। और मुझे अपनी गलती का एहसास टाइम से हो गया था, इसलिए मैंने अपने बच्चे को दुनिया में लाने के लिए और तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने इस वॉर्म को अपने अंदर ही रखा और उसी की वजह से तो आज मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, उसी की वजह से तो हम साथ हैं ना। और तुम क्या ही कर रहे हो विहिंग, ऐसे नहीं करो ना प्लीज़। देखो ये ठीक नहीं है, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने कोई भी धोखा नहीं दिया तुम्हें, प्लीज़ मुझ पे एतबार करो। रहन-सहन अब उसके सामने खड़ा हो गया था और उसका गुस्सा तो जैसे अब कहीं उड़न-छुई हो चुका था, वो अब बहुत ज़्यादा दुखी था और वो बस रोए जा रहा था। लेकिन वीन वो भी तो कुछ बोले ना। और शायद वीन कुछ बोल ही देता, लेकिन तभी दरवाज़ा खोल के चैंग भी आ चुका था। हे ब्रो क्या हो रहा है यहाँ पे? और उसने क्या ही देखा था, रैनसैन जो कि वीन के आगे जैसे अपने घुटनों पे बैठा रोए जा रहा था और वीन किसी बुत की तरह ही खड़ा था, वो बुत जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और वीन का दिल भी तो टूट ही चुका था। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो एक लड़के से प्यार करने लगेगा और ना ही उसने ये सोचा था कि वो आगे से उसे ऐसे धोखा भी दे देगा। हाँ, वो पाप नहीं बांध सकता, वो अपनी कमज़ोरी जानता है और वो उसे नहीं बता रहा था अभी क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन उसने ये तो कभी भी अपने किसी हिसाब से बुरे ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो उसे ऐसे धोखा दे देगा। वो उसे नामर्द कहता था और विंग बस चुप ही रहता था, उसे लगता था वो सब मज़ाक में कह रहा है। लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो उसे नामर्द समझ के किसी और के साथ ही उसकी मर्दानगी देखने चला जाएगा। वो किसी और का बच्चा अपने अंदर लेके उसका इल्ज़ाम विंग पे लगा देगा। विंग ने कभी नहीं सोचा था और वो ऐसे कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है?
विंग बेशक किसी बुत की तरह ही खड़ा था, लेकिन आंसू तो उसकी आंखों से भी निकल रहे थे। और चैंग ने जाके विंग को हिलाया। हे ब्रो, क्या हो गया है? क्यों इमोशनल ड्रामा चल रहा है? और भाभी को क्या हुआ है? ये क्यों तुम बैठे हो? सब ठीक है ना? वो पूछ रहा था। कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। सब तुम्हारा और तुम्हारी माँ का किया धरा है। तुम धोखेबाज फरेबी लोग हो। तुमने मेरे हस्बैंड को मुझसे दूर कर दिया। जरूर तुम ही ने मेरे खिलाफ इसके कान भरे होंगे ना, है ना? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कमीने कुत्ते, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। लैन जैन जो क्या बेकदम उठ के गुस्से से चैन की तरफ ही लपका था, और विंग ने जैसे उसे पीछे खींचा था और फिर उसे एक जोरदार थप्पड़ भी मार दिया था। बस बहुत हो गया। ये तुम क्या ही बोले जा रहे हो? और मेरा भाई ऐसा वैसा क्यों ही करेगा? और तुम कैसे ही उसके ऊपर ऐसे टूट पड़े हो किसी जानवर की तरह ही? अपनी आदतों को देखो जरा। क्या हो तुम? इंसान हो कि जानवर हो? गलती खुद करते हो, इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हो। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ और मेरे भाई के बारे में कुछ भी बुरा बोलने की? और उसने कुछ भी नहीं किया। ब्रो देखो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस आपसे पूछ रहा था और इसको पता नहीं क्या हो गया है। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। चैंग एकदम से आप चुप हो गया था और लहन-सहन उसकी तरफ देख रहा था। हाँ, तुमने ही किया होगा। तुम ही ऐसे कर सकती हो। और तुम्हारी माँ, उनको पता चल गया था ना कि मुझे तुम लोगों के काले करतूतों का पता है। और मैं आज नहीं तो कल अपने हस्बैंड को बता दूंगा। तो तुम लोगों ने यही सोचा होगा कि क्यों ना इसे मेरे खिलाफ कर दिया जाए। इसीलिए ये सब कर रहे हो ना तुम और तुम्हारी माँ। वो डाइन, वो चुड़ैल, वो जो मुँह पे बेटा बेटा कहती है, और वो क्या ही कर रही है पीछे से। देखो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। अब खुश हो जाओ। बस बहुत हो गया। तुम कब से मेरी माँ को क्या है क्या बोले जा रहे हो? और तुम खुद ही बुरे हो, इसीलिए तुम्हें सारे लोग ही बुरे लग रहे हैं। और वो ऐसा क्यों ही करेंगे? वो मुझसे प्यार करते हैं और उन्होंने ऐसा किया भी नहीं है। भैया, आई एम सॉरी भैया, मैंने कुछ भी नहीं किया। जय विंग के सामने आ गया था। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ आप दोनों साथ रहें और एक दूसरे के करीब ही रहें। इसीलिए तो मैंने इसकी इतनी सारी बातों को इग्नोर किया। आपको पता नहीं था, जब आप घर पे नहीं होते थे, एक ऐसे रूम में आके मुझे अकेले में सिड्यूस करने की कोशिश करता था। और बस एक दिन ऐसे ही मैंने गुस्से में बोल दिया कि क्या मेरा भाई नाम मरता है जो तुम ऐसे मेरे पास आ जाते हो? तो देखिए, इसने वो बात भी मेरे सर पे डाल दी। और फिर ये बाद में आपको कितनी दफ़ा ये सब कुछ बोलता था। मैंने बस वो बात ऐसे ही बोल दी थी। क्या बोले जा रहे हो तुम? हाँ, सही बोल रहा हूँ मैं। और तुम इतने मासूम क्यों ही बन रहे हो? चैंग अब सीधा रहन-सहन के सामने खड़ा हो गया था और आपने उसने भी देख लिया था कि जब आग जल ही रही है तो क्यों ना वो थोड़ा तेल और ही डाल दे। हाँ, इस जलते हुए घर को थोड़ा और ही जला दे, एकदम ख़त्म ही कर दे। और बहुत अच्छा ही हो गया ना। उन दोनों माँ बेटे का काम तो कितना ज़्यादा ही आसान हो गया था। उन्हें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। बिल्कुल भी नहीं। और हाँ भैया, मैं आपको एक बात बता दूँ। चैंग अब फिर से विंग के सामने खड़ा हो गया। ये बिल्कुल भी आपके काबिल नहीं है, लेकिन आप इससे प्यार करने लगे थे। आप इसके साथ इतना ज़्यादा अच्छे थे, और ये भी आपके सामने कितना ज़्यादा मासूम और अच्छा और केयरिंग बन जाता था। मैं बस इसी वजह से चुप था, वरना तो इसकी करतूत मैं आपको क्या ही बताऊँ। खैर, मैं बता नहीं सकता, आप खुद देख लें। उसने अपना मोबाइल ऑन किया था और अब वो विंग को बस 2 दिन पुरानी वीडियो ही दिखा रहा था, जब लैन ज़ैन और शिंग चैन उससे लड़ाई करके रूम में जा रहे थे और उन्होंने एकदम से दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। ये देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं इन्होंने क्या किया? ये मेरे सामने से ऐसे ही चले जाते थे और ना जाने कितनी देर आपके रूम में बंद रहते थे। मुझे क्या पता ये क्या ही करते होंगे। और जब मैं इनको पीछे से बुलाने गया तो इन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला। ये बस एक वीडियो है, और मैं क्या ही करता? क्या मैं आपका घर बर्बाद करने के लिए इसकी जासूसी करता? नहीं ना कर सकता मैं। ये बहुत गिरा हुआ है, और वो तो आपका कज़न ब्रदर है, आपकी माँ की बहन का बेटा, इसलिए मैंने उसके खिलाफ भी कुछ नहीं बोला। लेकिन अब मुझे लगता है अगर मैं चुप रहा तो ये आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा भैया। आई नो, आप कभी बाप नहीं मान सकते, और आपने बस मजबूरी में इसे शादी किया है, लेकिन आप इसे चाहने लगे हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो इंसान आपको धोखा दे सकता है, जो किसी और के साथ मुंह काला कर सकता है, वो कभी आपको खुशी नहीं दे सकता। चैंग अब अपनी सारी भड़ास निकाल चुका था और विंग को अपने कानों पे यकीन ही नहीं आ रहा था। हाँ, उसने भी तो देखा था लैन ज़ैन और शिंग चैन को कैसे
दूसरे के साथ इतना ज़्यादा क्लोज और फ्री होते हुए भी। लेकिन उसका तो कभी वहम गुमान में भी नहीं था कि वो दोनों इस हद तक क्लोज हो जाएंगे कि उसे धोखा ही दे देंगे। ये बकवास किए जा रहा है, देखा तुमने कैसे ये शहर उगले जा रहा है। और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम तो जानते हो वो मेरा बचपन का दोस्त है, मैं ऐसा क्यों ही करूँगा। और देखो उसे आए हुए कितना टाइम हो गया ना, कितना टाइम हो गया है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 हफ्ता ही तो हुआ होगा ना उसे। और मैं 2 वीक से प्रेग्नेंट हूँ, मैं उससे पहले से प्रेग्नेंट हूँ। मैं अभी तुम्हें रिपोर्ट ला के दिखाता हूँ, तुम तो डॉक्टर हो ना, तुम तो सब पढ़ लोगे ना। लैन जैन अब भाग के रूम में गया था और वो थोड़ी देर के बाद अपनी रिपोर्ट भी लेके आ गया था और अब विंग उसे पढ़ रहा था। और न जाने क्यों वो रोते रोते जैसे अब दुख के मारे हंसने लग गया था। हाँ, अच्छा किया तुमने जो ये रिपोर्ट दिखा दी, और इस पे साफ साफ ही लिखा हुआ है बच्चे के बाप का नाम। और झूठ को चाहे जितना मर्जी छुपाया जाए वो छुप नहीं सकता। तुमने मुझे धोखा दिया है, देखो इस पे क्या लिखा हुआ है, फादर्स नेम में क्या ही लिखा हुआ है। लेकिन बच्चे का बाप तो वो है, लेकिन उसने मेरे नाम की जगह अपना नाम क्यों लिखवाया, बताओ मुझे। तुमने उसे मेरे बेड पे जगह दे दी, तुमने उसे अपने दिल में जगह दे दी, तुमने उसे अपनी बॉडी दे दी, और अब तुमने उसे मेरा नाम भी दे दिया। तुम्हारा हस्बैंड तो मैं था ना, फिर तुमने क्यों ऐसे किया। विंग जो कि अब दोबारा से हंसते हंसते जैसे रोने लग गया था। उसका दिल जो कि बिल्कुल किची किची हो गया था, उसे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन यही सच था। उसका प्यारा लहन सहन जो कि बस 1 महीने से भी कम टाइम में उसके इतने ज़्यादा करीब था, जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करने लग गया था, जिससे वो एक लड़का होते हुए भी बस इतना ज़्यादा चाहने लग गया था। वो उसे कैसे ही धोखा दे के चला गया, और वो भी उसके कज़न ब्रदर के साथ ही। लैन कुछ कहना चाहता था, लेकिन मीन ने जैसे उसका मुंह ही बंद कर दिया था, उस पर उंगली रख दी थी। बस आप कुछ मत कहना, मैं जानता हूँ मैं अधूरा था, मैं तुम्हें खुशियाँ नहीं दे सका। मैं जितनी हो सके उतनी कोशिश करता था तुम्हें खुश रखने की। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, मैंने हमेशा उससे ज़्यादा तुम्हारा सोचा। और जब मुझे पता चला कि तुम बच्चे नहीं चाहते, तुम्हें वॉर्म नहीं चाहिए, तो मैं उसको निकालने के लिए भी रेडी हो गया। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए थी। मुझे पता था अगर वो निकल गई तो तुम भी एक नॉर्मल लड़के ही तो बन जाओगे ना। तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार तो था नहीं, लेकिन शायद उसी वजह से ही तुम मेरे करीब थे। तुम मेरी बॉडी को चाहते थे और मैं इसी में खुश था। चलो तुम्हारे दिल में ना सही, तुम्हारे बेड पे तो तुम्हारे साथ था ना। मैं तुम्हें चाहने लगा था, मैं तुम्हें प्यार करने लगा था लहन सहन। लेकिन ये तुमने क्या कर दिया मेरे साथ, क्यों किया तुमने ऐसे मेरे साथ। नहीं करना चाहिए था ना तुम्हें। मैं तुम्हें सब बताने वाला था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, लेकिन मैं डरता था, मैं तुम्हें खोने से डरता था। मुझे लगता था तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, मैं मर जाऊंगा। और बस इसी वजह से नहीं बता सका, लेकिन मैं तुमसे छुपाने तो नहीं वाला था, मैं तो तुम्हें सब बताने वाला था ना। और तुमने उससे पहले मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। विंग अब बोले जा रहा था और शिनचैन भी अपने रूम से अब आंखें मलता हुआ उठ ही खड़ा हुआ था। क्या हो रहा है यहाँ पे। उसने देखा था लैन सैन और विंग जो के पास एक दूसरे के सामने खड़े रोए जा रहे थे, और चैंग जो कि एक साइड पे बस बैठा हुआ था मुंह नीचे किए, और उसकी शक्ल पे कोई भी दुख नहीं था। शिंगू, तुम अपने गगा को बताओ ना, ये कितना ज़्यादा गलत सोच रहे हैं। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इन्हें बताओ कि मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया पहले कि मैं इनको सरप्राइज देना चाहता था। ये मुझ पे शक कर रहे हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, इनको बताओ ना। डॉक्टर देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच में। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, प्लीज़ मुझ पे यकीन करो। प्लीज़ ऐसे नहीं करो, मेरा दिल सच में बहुत ज़्यादा नाजुक है, मैं ऊपर से कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ, लेकिन मेरा दिल बहुत छोटा सा है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, सभी तुम मुझसे दूर चले जाते हैं ना जिनसे मैं प्यार करता हूँ। पहले मामा पापा चले गए, और फिर बाद में भैया, वो भी तो कब से मुझे अकेला छोड़ के बस पढ़ने चले गए, तो वो तो कभी कभी आते हैं ना। और मैं अंकल के साथ रहता हूँ सिर्फ अकेला, लेकिन कोई मेरे इतने ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। बस ये शिंगू था, ये भी चला गया। और हनी, वो तो मेरी बहन थी, वो भी मुझसे देखो दूर हो गई, कोई भी नहीं है।
और अब मैंने सोचा था मेरी लाइफ में तुम आ गई हो, मेरी अधूरी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन अब तुम ऐसे क्या ही बोले जा रहे हो। ये हमारा बच्चा है, इसे एक्सेप्ट करो। ये हमारा प्यार है, ये और कोई नहीं है, ये हमारे प्यार की निशानी है। प्लीज़ इसे गाली मत दो, इसे ठुकराओ मत। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम ऐसे इसे कैसे ठुकरा सकते हो। मुझे नहीं पता इस रिपोर्ट में क्या है, लेकिन जो कुछ भी है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। और जो कुछ उस रिपोर्ट में नाम की लिखने की गलती हो गई थी वो पास वैसे ही हो गई थी। वो जानबूझ के कुछ नहीं हुआ, सही बात है। हाँ तुम सच्ची हो, तुम्हारी रिपोर्ट सच्ची है। गलती भी बस तुमसे ही लिखने से होती है ना लैंसहैन, है ना। सब गलतियाँ तुम्हारी तरफ से ही तो होती हैं। मैं बस कुछ नहीं कह सकता, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं तो पता नहीं क्या ही तुम्हारे साथ कर बैठूंगा, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। तुम प्रेग्नेंट हो, और अगर तुम बुरे हो, तुमने गलत किया है, तो इसमें तुम्हारे इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, अपनी शक्ल को घूम काट लो, मैं फ़िलहाल तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। चले जाओ यहाँ से। विंग ने उसे बोल दिया था और लैन सैन अभी उसके सामने खड़ा था। मैं नहीं जाऊँगा डॉक्टर, जब तक तुम मुझे बेगुनाह मान नहीं लेते। मैंने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया। तुम कैसे मुझ पे इल्ज़ाम लगा सकते हो, बोलो। नहीं लगा सकते ना। ये तो तुम्हारा छोटा भाई है ना, ये शिंगू, ये मेरा दोस्त है, और ये मेरे लिए भाई से बढ़कर है। बस बहुत हो गया। विंग को अब फिर से गुस्सा आ गया था। तुम कैसे ही किसी के साथ भी कुछ भी करके एकदम से उसे भाई या बहन ही बना लेते हो। पहले तुमने उस हनी के लिए मेरे साथ शादी की, और तुमने क्या बोला, वो तुम्हारी बहन जैसी है। और अब तुमने मेरे छोटे कज़न ब्रदर के साथ मिलके मुझे धोखा दिया, और अब तुम क्या बोले जा रहे हो कि वो तुम्हारा भाई है। अरे वाह, सारी दुनिया के इंसान क्या तुम्हारे भाई बहन है? तो फिर ये कौन है? ये चैन क्या तुम्हारा भाई नहीं था जिसके ऊपर तुमने एकदम से इल्ज़ाम लगा दिया कि ये तुम्हारा घर तोड़ रहा है? बोलो। हाँ ये तो है ही कमीना, एक नंबर का कुत्ता है ये। लैन सैन को फिर से चैंग पे गुस्सा आ गया था, और विंग से फिर उसे एक थप्पड़ पड़ चुका था, और अब की बार का थप्पड़ कुछ ज़्यादा ही जोरदार था। वो खुद का बैलेंस कायम नहीं रख सका था, और चाह के वो सीधा टेबल से ही टकराया था, और उसके साल से अब खून भी निकल रहा था, और विंग के दिल में एकदम से दर्द हुआ। तुम ठीक तो हो ना? वो एकदम उसे आगे बढ़ के उठाना चाहता था, लेकिन लैन सैन ने बस उसे वही रोक दिया था हाथ के इशारे से। बस बहुत हो गया डॉक्टर, बहुत ज़्यादा ही हो गया है अब। और मैंने तुमसे बोला था ना, अगर मुझ पे शक करोगे तो हमेशा के लिए मेरी शक्ल देखने को भी तरस जाओगे। तुमने मेरी बात नहीं सुनी, नहीं मानी। ठीक है, मैं बुरा हूँ ना, मैंने गलत किया है ना, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये तुम क्या बोले जा रहे हो सैन? शिंग चैन ने उसे समझाना चाहा था। बस बहुत हो गया शिंगू, तुमने देखा इसने क्या बोला। इसे मेरी बात पे यकीन नहीं है, और जहाँ पे एतबार नहीं है, मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहता। मैं चला जाऊँगा। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, जैसे तुम बोलोगे ना वैसे होगा। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़। नहीं जाओ, मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, मैं तुम्हारे इस बच्चे को अपना लूँगा, चाहे ये किसी का भी हो। कोई मतलब नहीं है मुझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारी बड़े से बड़ी गलती और बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ कर दूँगा। बस तुम मुझे बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। विंग अब एकदम से डर गया था। लैन सैन अगर उसे छोड़ के चला गया तो उसका क्या ही होगा। देखो कैसे तुम्हारे सर से खून निकल रहा है, इधर आओ, मैं तुम्हारी पट्टी काट दूंगा। सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हम इस बच्चे को रख लेंगे। विंग बोल रहा था, और लैन सैन बस उसे बेयकीनी से देखे जा रहा था। तुम मुझ पे एहसान मत करो। तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया डॉक्टर। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने जायज़ बच्चे को नाजायज़ बना के उसे सबकी नज़र में गाली बना दूँ, और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उसे अपनाने की। मैं उसका माँ बाप दोनों बन सकता हूँ, मैं उसे पाल सकता हूँ। और तुम बस खुश रहो अपने इन घर वालों के साथ, अपनी माँ के साथ और अपने भाई के साथ। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं और मेरा बच्चा बस एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। और आई प्रॉमिस, तुम अगर रोगे, रो रो के मर भी जाओगे, मैं तुम्हें कभी अपनी या इसकी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बस जा रहा हूँ मैं। लैन सैन जाने लगा था, और विंग ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ ना। नहीं जाओ, देखो सब सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ ना, हम इसको बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे।
नहीं, कुछ भी सही नहीं होगा और हाथ छोड़ दो मेरा। मैं बहुत ज़्यादा गंदा हूँ। मेरा सिर्फ जिस्म ही गंदा नहीं है, मेरा तो करैक्टर भी खराब है। छोड़ दो, कहीं तुम्हारे जैसा साफ इंसान मुझे छूने से गंदा ही ना हो जाए। और तुम सच कहते थे और सच ही कहता था तुम्हारा भाई। तुम एक नामर्द हो और जानते हो, नामर्द वो नहीं होता जो कि बच्चे पैदा ना कर सके या जो बेड पे अपनी वाइफ को सेटिस्फाई ना कर सके, बल्कि नामर्द वो होता है जो अपनों के लिए स्टैंड ना ले सके, जो सच को देखते हुए भी अंधा गूंगा और बहरा बन जाए। और तुम वही नामर्द हो विंग। आई हेट यू। और मुझे अफसोस रहेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस इंसान से प्यार किया वो इस प्यार के काबिल ही नहीं था। तुम इस प्यार के काबिल नहीं थे। मैंने तुम्हें कितना समझाया, कितना बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझ पे यकीन नहीं किया। और अब तुम क्या चाहते हो? मुझ पे एहसान करना चाहते हो, बड़े बनना चाहते हो, ग्रेट बनना चाहते हो। तो आई एम सॉरी, तुम्हारा ये हाफ पूरा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी नज़रों में गुनाहगार बन के, गलत बन के और अपनी नज़रों में गिर के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्ट करके तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, बिल्कुल नहीं। और चिंग चैन, क्या तुम यहाँ ही रहना चाहते हो, अपनी इंसल्ट करवाना चाहते हो? मुझे बता दो तो तुम रुक सकते हो, ये तुम्हारी आंटी का घर है। लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लैन सैन जैसे पक्का फासला ही काट चुका था और शिंग चैंग भी अब उसके साथ ही चाल पड़ा था। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा जहाँ पे मेरी कोई इज्जत नहीं और मेरे अपने भाई ने मुझे कैसे गलत साबित कर दिया। मुझे नहीं रहना। वो भी अब लैन सैन का हाथ पकड़ के उसके साथ ही जाने वाला था और विंग ने देखा वो कैसे अब भी साथ साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े ही जा रहे थे। रुक जाओ तुम, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। विंग को फिर से गुस्सा आ गया था। उसने कितनी रिक्वेस्ट की थी लेकिन ये लड़का तो रुक ही नहीं रहा था और कैसे डिटाई से अपने उस आशिक का हाथ पकड़ के उसके सामने ही जा रहा था। विंग ने उसका हाथ पकड़ना चाहा था लेकिन लैन सैन ने अब पलट के विंग के मुंह पे थप्पड़ मार दिया था। और अब वो सिर्फ एक थप्पड़ पे नहीं रुका था, उसने विंग को दूसरा थप्पड़ भी मारा था और उसे कॉलर से पकड़ लिया था। और उसकी आंखें तो जैसे गुस्से से अंगारे बांध चुकी थी। डोंट यू डेयर। मैं तुमसे प्यार करता था, मैंने तुम्हारे थप्पड़ इसी वजह से खाए क्योंकि मुझे लगता था तुम मेरी बात समझ लोगे। लेकिन मैं तुमसे मार नहीं खाऊंगा और तुमने सोचा भी कैसे तुम मेरे ऊपर हाथ उठा लोगे और मैं सब कुछ आसानी से देखता और सहता रहूँगा। मैं तुमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, समझ गए तुम? और आइंदा से मुझ पे तो क्या किसी पे भी हाथ उठाने की गलती मत करना। मैं नहीं तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूँगा तुम्हारा। बस बहुत हो गया प्यार, बहुत कर लिया एहसास तुम्हारा।